नमस्कार, मेरा नाम है रिवास और आप देख रहे हैं AHN न्यूज नागपुर। इस वक्त हम लोग नागपुर के महल परिसर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में वास्तविक रूप से मौजूद है। जिस प्रकार बताया गया है कि आज 10वीं और 12वीं के नतीजे बखूबी सामने आए हैं। हालांकि हमने इसके पहले न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में 12वीं के नतीजे के दौरान हमने यहाँ के कुछ पर्यवेक्षक, कुछ शिक्षक कर्मचारियों से भी बात की है। आज मैं आपको वो तमाम ऐसे शिक्षकों से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने वो 10वीं के बच्चों को मेहनत करने में जो एक सफलता, बोलते गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, इस मोटिव के साथ में ये मेरे पीछे में आप देख सकते हैं वो तमाम छात्र छात्रागण मौजूद है जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने 10वीं को जो कि है बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण किया। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आइए मोहन जी, थोड़ा आगे आइए, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप कि ये जो इतना अच्छा ग्रेट सक्सेस रहा है आपका, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से तैयारी आपके शिक्षकों ने आपको करवा के दी है? हमारे स्कूल में प्रोग्राम लिए गए, बहुत सारी चीज़ें करवाई गई, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस ली गई और हमें पढ़ाया गया। सबसे बेस्ट टीचर लोग हमारे स्कूल में है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो कि हमारे जो टीचर स्टाफ है उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया और कभी भी मतलब मोटिवेट नहीं किया कि हमेशा हमें सपोर्ट किया है कि ये करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लिए, ऐसा नहीं कि पहले से लिए, बहुत पहले से लिए, बहुत मेहनत लिए। इतनी मेहनत की मतलब कोई स्कूल में नहीं करवा सकते इतनी मेहनत। मैं फर्स्ट टाइम देखा इतना कोई मतलब हमारे पीछे कर रहा है, जिससे कोई ऐसी फैमिली हो, मतलब हमारी मदर जैसे ऐसे सपोर्ट करते हैं हमारे स्कूल वाले, मतलब इनके लिए मेरे पास शब्द ये शब्द नहीं है। और कहीं ना कहीं बखूबी वो छात्र होते हैं जो बहुत सीख के जाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि स्कूल ये सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि हमारी एक फैमिली भी है। इस प्रकार से आप क्या कहना चाहेंगे दीदी इसके बारे में? क्या परसेंटेज रहे हैं और क्या वो सफर रहा है, क्या वो दौर रहा है? ये न्यू इंग्लिश से आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है? बहुत सी यादें जुड़ी है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमसे ज़्यादा एफर्ट्स टीचर्स ने लिए हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे टीचर्स ने ज़्यादा एफर्ट्स लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिए और हमें मतलब मोटिवेट भी किया है। क्या सीखने को मिलता है? ऐसे शिक्षक, काफी शिक्षक जो है कि वो आपको कभी आप गलत हो जाते हैं तो थोड़ा सा डांट फटकार भी लगा देते हैं, तो वो आपके लिए वो समय में क्या गलत साबित होता है या अच्छा साबित होता है? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा साबित होता है। अच्छा साबित होता है, कैसे? क्योंकि वो मतलब डांटते हैं तो हमें हमारी मतलब गलती समझ में आती है, तो साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम ऐसा 10वीं का जो निकाल है, 10वीं का जो रिजल्ट है बहुत ही बढ़िया निकला और हर साल की तरह इस बार भी न्यू इंग्लिश ने जिस प्रकार से बाजी मारी है उसके बारे में मेरे भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे टीचर्स जो है वो सब हमारे फ्रेंड्स जैसे हमें पढ़ाते हैं और हमें कभी भी ऐसा डिमोटिवेट नहीं करते, हमें मोटिवेट ही करते रहते हैं। और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है अनसिनकर मैम, वो उन्होंने पेपर के कुछ दिनों पहले भी ऑनलाइन क्लासेस लिए और बहुत सपोर्ट किया है। इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट टीचर आपके कौन से? अश्विनी पिंपलापुरे मैम। क्या बात है, क्या बात है। क्या पढ़ाते हो? संस्कृत। बहुत बढ़िया, उनसे भी हम बात करेंगे इस विषय पे कि जिस प्रकार से बताया गया है कि एक न्यू इंग्लिश की वो धारणा है, यहाँ पर जो शिक्षक और जितने भी हमारे प्राध्यापक है, प्राध्यापिका है, उनसे सीख मिलती है, चाहे वो डांटे, चाहे वो फटकार लगाए, इंसान यहाँ से बहुत तरक्की करके जाता है। इतनी बखूबी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मुझे तो 89% आए हैं। क्या बात है। लेकिन ये सब मेरे टीचर्स की वजह से हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अपने टीचर्स के बारे में और क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में? मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? जो सक्सेस है वो टीचर्स की वजह से भी नहीं है, वो प्रिंसिपल मैम की वजह से भी है। क्योंकि कोई स्कूल में प्रिंसिपल मैम पढ़ाती नहीं है, पर ये स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने खुद पढ़ाया और ऑनलाइन भी पढ़ाया यहाँ पर, और उन्हें मोटिवेट भी किया और खुद से हमारे साथ एज अ फ्रेंड बन के उन्होंने हमको पूछा आपको क्या ज़रूरत है और हमारे सारे ज़रूरत पूरी की है और हमें अच्छे से मोटिवेट करके हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार किया है। एक बार अपने प्रिंसिपल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से बताया गया है देख सकते हैं मेरे पीछे में ये वो तमाम प्राध्यापक प्राध्यापिका वास्तविक रूप से मौजूद है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहन जी से मैं कहूंगा कि वो शिक्षकों को दिखाए जिस प्रकार से बच्चों की मेहनत के लिए जो शिक्षक है वो लगातार अपनी जो बोलते हैं वो खून पसीना एक करते हैं। अब यहाँ के कुछ हमारे जो जैसे बताया मुख्य अध्यापिका रुचा मैम, उनसे हम बात करेंगे। एफर्ट्स लगाए, हालांकि प्रिंसिपल होते जरूर है लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि उन्होंने एक शिक्षक के तौर पर एक जो भूमिका है वो बखूबी निभाते हुए वो नजर आए और उनसे हम जानते हैं। मैम, ये कैसा रहा ये ग्रेट सक्सेस? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और जो ये तमाम छात्रा है और नव पीढ़ी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बखूबी आप बताइए। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, सब स्टाफ बहुत खुश है।
99% रिजल्ट है, बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं। इसकी सब शिक्षकों को बहुत खुशी है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि बता नहीं सकती मैं। यानी स्कूल के पहले आके स्कूल के बाद में रुकते थे, अपनी कोई हॉलीडेज उनको नहीं थी, संडे को आते थे, जिस वक्त बुलाओ बच्चे और शिक्षक हाजिर होते थे। इसका मुझे बहुत अभिमान है कि कोई शिक्षक कभी ना नहीं कहता काम करने के लिए, बच्चों को गाइडेंस देने के लिए, और उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो सब उनकी पेरेंटशिप लेते हैं और उनको घर जाके अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं। और ऐसे शिक्षक जिस स्कूल में है उस स्कूल की प्रगति होनी ही है। 140 साल बीते हैं हमारे स्कूल को और 1000 साल ये स्कूल रहेगी और प्रगति भी इसकी होनी ही है और होती ही रहेगी। क्या बात है, जिस प्रकार से बताया गया है मैम, ये सिर्फ 140 साल नहीं बल्कि ये 7 जन्मों तक रहने वाली स्कूल है। और बखूबी हम जानते हैं कि जिस प्रकार से मैम ने बताया कि बच्चा जो है यहाँ से पढ़ के जाता है, भले ही आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सीख रहे हो। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत CBSE से आके, इंग्लिश मीडियम से आके यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं हो पाते, लेकिन मेरे पीछे में ये वही चेहरे आप देख पा रहे होंगे दर्शकों कि इन्होंने उन बच्चों को मेहनत। मैं भी बता दूं मैं दर्शकों की ये स्कूल एक ऐसी मात्र स्कूल है जहां से बड़े बड़े नंबर 1 क्रांतिकारी यहां से निकलते हुए नजर आए। और आइए हम यहाँ से कुछ और पर्यवेक्षक जो है वास्तविक रूप से हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, कैसा ये ग्रेड सक्सेस जिस प्रकार से रुचा मैम ने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या वो आज जैसे आप सभी टीचर्स के चेहरे पर एक वो मुस्कान दिखती हुई नजर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज का आनंद यानी 21 स्टूडेंट्स हमारे 85 के ऊपर है। क्या बात है, क्या बात और हमारे बच्चे के हाई क्लास के लड़के नहीं है, एकदम लोकेलिटी और घर के हैं। उनको हमको सिखाना यानी हमारी एक परीक्षा रहती है। जब ये परीक्षा में वो पास होते तो हम पास ही हो जाते हैं। यानी इसके लिए हमको बहुत आनंद हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बिल्कुल, जिस प्रकार से बताया जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। आइए यहाँ के और कुछ तमाम शिक्षकों से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ के जो हमारे AHM जो है यहाँ के रंगारी सर जैसे आप बताइए क्या है, क्या कहना चाहिए? सर जी 10वीं में 284 स्टूडेंट बैठे थे। क्या बात है, क्या बात है। 280 स्टूडेंट पास हो गए और उसमें से 99% रिजल्ट है हमारा, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट अबव 90% पास हो गए हैं। और ये जो है मेरिट स्टूडेंट यानी जिसको बोलते हैं अपन 75% के ऊपर है ना, तो 65 स्टूडेंट है। क्या बात है, क्या बात। और 108 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन में पास है और सेकंड डिवीजन में 83 स्टूडेंट है। तो ऐसा इतना अच्छा रिजल्ट लगा है। हमारे स्कूल के जो टीचर्स है इतने मेहनती है। हमारे जो स्टूडेंट है बहुत गरीब घर के, जिनके घर में वातावरण नहीं है, पढ़ाई करने के और सेपरेट रूम नहीं है, माँ बाप दिन भर काम करते हैं, ऐसे वातावरण से स्टूडेंट आते हैं जिनको पढ़ाई का बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो हम सब टीचर कोई भी ट्यूशन नहीं लेता है, जो भी मेहनत लेते हैं, संडे हो बाकी दिन सुबह से 11 बजे से स्टार्ट होता है, सब मेहनत लेते हैं, कोई ट्यूशन नहीं लेता और पूरी मेहनत हम ये बच्चों पे लेते हैं। इसका ये परिणाम है। बिल्कुल, जिस प्रकार से सर ने बताया है, पूरा जो आंकड़ा है वो दिखता हुआ नजर आया, जिस प्रकार से रंगारी सर ने बताया जो आंकड़ा है। अब यहाँ के कुछ हम शिक्षकों से बात करते, कुछ विषय के जो शिक्षक है, जो संस्कृत है, जो हिंदी है, जो मराठी है, जो भूगोल है, जो इतिहास है, तमाम वो सारे सब्जेक्ट्स के टीचर से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं जाऊँगा हमारे संस्कृत की मैडम पिंपड़ा बूढ़े मैडम के पास में। मैम, क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट सक्सेस रहा है और लगभग न्यू इंग्लिश का 140, जिस प्रकार से मैम ने बताया 140 वर्ष का जो कार्यकाल है वो लगभग समाप्त हो चुका है। और अब यहाँ से जो नव पीढ़ी है उनको आप और आज के जो जनरेशन के बच्चे और अभी आपके साथ में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया और आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों ने जो पढ़ाई की है, एक बार तो ऐसा है संस्कृत जो भाषा है वो 8वीं से वो पहली बार पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो
उसके लिए जो कष्ट रहते हैं, चाहिए परिश्रम की जो आवश्यकता रहती है, वो बच्चे इतने अच्छी तरह लेते हैं और उसका जो फल मिलता है वो 10th में मिलता है। और वो इतना अच्छा फल मिला है कि 100 आउट ऑफ 100 हमारे 3 स्टूडेंट हैं और बाकी जो जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे, उन सब बच्चों को 96, 94, 98 ऐसे मार्क्स मिले हुए हैं। तो मैं सभी बच्चों को बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सब बच्चों का। और हमारे स्कूल में ऐसे ही सब भाषाओं का ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन मैं बच्चों को बोलूँगी कि आगे भी संस्कृत भाषा पढ़े और खुद की प्रगति करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या पढ़ाती हैं? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ और मैथ्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हुआ है। 100% रिजल्ट है मैथ्स का। हमने जो मेहनत ली उसका रिटर्न मिला है हमको। हमारे बच्चों ने उस पर मेहनत की, हमने जो मेहनत की उसके अपोज में उन्होंने जो मेहनत की वो ज्यादा बड़ी है। जैसे विज्ञान में जो है ग्रेविटेशन के टाइम पे 3 लॉ में, तीसरे लॉ में कहा जाता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल उसी प्रकार से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको जो कि है बच्चों ने लाके दिया है। मैम क्या कहना चाहेंगे? आप भी जो है कि संस्कृत पढ़ाती है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट आया बच्चों का, सबको बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, क्योंकि सभी शिक्षकों से हम जानना चाहते हैं, सभी वो तमाम शिक्षक मेरे पीछे में मौजूद है। आइए अब यहाँ के कुछ ऐसे शिक्षकों से हम बात करते हैं जिन्होंने बच्चों के साथ में थोड़ी सी डांट फटकार, थोड़ी सी मजाक मस्ती वो करते हुए। तो आइए सबसे पहले तो मैं जाऊंगा हमारे सर के पास में। सर, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी पढ़ाता हूँ। हाँ। ये हमारी प्राचीन धरोहर है। बिल्कुल। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनको मजे के साथ में पढ़ाना पड़ता है। सामने जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने हिंदी पढ़ाई और आपके सामने पेश है। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो नव पीढ़ी है जिस प्रकार से अभी एआई का जमाना चल रहा है, और हमारे टाइम के, तब आपके टाइम के जो शिक्षक हुआ करते थे वो किस प्रकार बच्चों को ज्ञान देते थे? जैसे आज हम दे रहे हैं उसी प्रकार हमें टीचर देते थे, उन्हीं की हम नकल मारते थोड़ी जैसे आप हमारी नकल मारते हो वैसे वो नकल हम मारते हैं और उसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आपको दर्शक जो कि है वो वास्तविक रूप से देख रहे हैं, क्या एएचएन के माध्यम से आप वो तमाम दर्शकों में, तमाम वो स्टूडेंट जो अभी आपको देख रहे हैं, वो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? बच्चों ने परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लगन करनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज करते हैं तो जीवन में सफलता उनकी चरण छूती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तविक रूप से हमारे पीछे में एक और शिक्षक जो है वो मौजूद है। सर, अपना क्या कहना है और क्या प्रतिक्रिया और आपका विषय क्या है? बच्चों को आप किस प्रकार से तैयारी करवा के लेते हैं? मेरा विषय है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज को लोग थोड़ी दूसरे दर्जे से देखते हैं, लेकिन सोशल स्टडीज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हमारे बच्चों ने 96 वाले की तो लाइन लगी हुई है। तो बच्चे मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सोशल स्टडीज भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि सोशल स्टडीज में भी बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक मुकाम है कि जो वहाँ तक जा सकते हैं। सोशल स्टडीज के बिना यहाँ पे कुछ संभव नहीं। जैसे दुष्काल बोलिए आप, जैसे फ्लड आता है वो बोलिए, ये सब मैनेज करने के लिए सोशल स्टडीज बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही मैं कहना चाहेंगे। और एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं, इस वक्त दर्शक जो है देख रहे हैं एएचएन न्यूज़ के माध्यम से, वो आने वाली नव पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सोशल स्टडीज को पढ़ने के लिए? नई पीढ़ी ने तो सोशल स्टडीज के बारे में तो पूरा प्रतिशत ही देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनेंगे, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के साथ भी पेड़ में काटने वाले बच्चे भी अपने को तैयार करने हैं, तो वो सब सोशल स्टडीज के माध्यम से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे जो मराठी की शिक्षिका है उनसे भी हम बात करते हैं। सो प्रणीता मेंढे मैम इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मैम, क्या वो सफ़र रहा है, क्या वो बच्चों का रिजल्ट रहा है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट है मराठी, जैसे हम जानते हैं मराठी आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे वो मराठी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी साइड रहने के बाद उन्हें मराठी पढ़ने में दिक्कत जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मी तर सर्वात पहिल्यांदा मराठी बोली, कारण माझा विषय हा मराठी आहे। आणि आमच्या शाळेमध्ये आम्ही प्रत्येक वर्गाला जो आहे की सगळ्यांना, प्रत्येक शिक्षक सगळ्यांना वैयक्तिक मार्गदर्शन करतो। शाळेच्या 1 तास आधी आम्ही त्यांना बोलून त्यांना मार्गदर्शन करतो। शाळा सुटल्यानंतर 1 तास आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करतो। त्याच्यानंतर जेव्हा बोर्डाचे पेपर होते तर पेपरच्या 1 दिवस आधी आम्ही बोलून मुलांना वैयक्तिक मार्गदर्शन केलेलं आहे शिक्षकांनी, की महत्त्वाचे काय, कोणते प्रश्न आहे किंवा काय कुठले प्रश्न येऊ शकतात, अशावर आम्ही त्यांच्यावर मेहनत घेतली आणि ते खरोखर आले आहे आणि मुलं खुश झाली आहेत त्याच्यामध्ये। बिल्कुल। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप क्या पढ़ाते हैं? मेरा साइंस 2 है। वैसे बच्चों को ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड लगता है,
लेकिन वो सब्जेक्ट हम उन्हें इजी करके बताते हैं, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, तो स्पेलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और इसलिए ये बच्चा अभी अव्वल आया है और बहुत सारे मतलब 21 बच्चे हमारे मेरिट आए हैं। इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट होता है और कहीं ना कहीं बच्चे जो है कि उसमें कम मार्क्स लेकर आते हैं, तो टीचर्स उन्हें सिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सही बात है कि इंग्लिश का डर जो है बच्चों के मन में रहता है, क्योंकि उनकी वो मदर टंग नहीं होती, एज ए फॉरेन लैंग्वेज वो पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा डर तो उनमें रहता ही है। और एक उसमें फेल होते हैं, ये भी एक उनकी फियर रहती है। तो वो फियर दूर करने के लिए हमारी प्रिंसिपल मैडम अनसिंकर मैडम ने बहुत प्रयास किए हैं। हमारे यहाँ इस बार स्मार्ट बोर्ड आया है, तो स्मार्ट बोर्ड पर सभी शिक्षकों ने इंग्लिश, साइंस, मैथ सभी शिक्षकों ने ये स्पेशल बैच के बच्चों का एक स्पेशल क्लास लिया है। और उसमें जो हमारे इंग्लिश का राइटिंग स्किल रहता है, तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, लेटर राइटिंग कैसे होती है और डायलॉग राइटिंग कैसे करते हैं, इनके उनको डेमो दिए गए। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।